हम लोग आज देखने वाले हैं cp और mv कमांड के बारे में। cp कमांड एंड mv कमांड। cp कमांड हम लोग फाइल कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। और mv कमांड हम लोग यूज़ करते हैं फाइल को मूव करने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट मैं डेस्कटॉप से बाहर जाती हूँ, यहाँ पे ls करके देखती हूँ कौन सी फाइल। देखो ये सारे फाइल्स हैं। एक काम करती हूँ, कौन से तो एक फ़ोल्डर में पर्टिकुलर जाती हूँ, cd casa is ये फ़ोल्डर में जाती हूँ। उसके अंदर देखती हूँ क्या क्या है। तो हम लोग देखने के लिए ls-lrt बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ठीक है, मैं बैक जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। cd डेस्कटॉप पे जाती हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ, इसे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ls-lrt। अभी देखो यहाँ पे अभी नाम का फ़ोल्डर है, अक्टूबर नाम का फ़ोल्डर है, uat। अभी ये फ़ोल्डर या फाइल से बहुत सारे जन ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि ये फ़ोल्डर है या फाइल है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग को देखना है कि फ़ोल्डर जो है वो स्टार्टिंग में डी रहता है। जो अगर आप देखो फ़ोल्डर और डायरेक्टरी एक ही रहता है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। फ़ोल्डर भी वही है और डायरेक्टरी भी वही है। यहाँ पे डी है तो समझो यहाँ पे आपका फ़ोल्डर मीन्स डायरेक्टरी है, ओके। और यहाँ पे देखो फाइल, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहते, यहाँ पे एम्प्टी रहता है डैश करके, तो फाइल रहती है। कभी कभी फाइल को हम लोग एक्सटेंशन देते हैं और कभी फाइल को एक्सटेंशन नहीं देते हैं। तो आप लोग को पूछा जाता है अगर इट इज़ द कंपल्सरी एक्सटेंशन और नॉट। इट इज़ द नॉट कंपल्सरी एक्सटेंशन बिकॉज एक्सटेंशन दिया तो क्या होता है और नहीं दिया तो क्या होता है। अगर समझो हम लोगों ने एक्सटेंशन नहीं दिया है, बहुत सारे फाइल्स हैं, सपोज 500-600 फाइल हैं, ठीक है। तो आप लोग को पर्टिकुलर फाइल सर्च करनी, तो आप लोग एक ही नाम से बहुत सारे फाइल रहती है, सिर्फ उसमें 1-2 नंबर चेंज रहते हैं। तो आप लोग को समझ में कैसे आएगा कि वो फाइल हमें कौन सी चाहिए, ये फाइल है, तो हमें वो समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन देते हैं। एक्सटेंशन वाइज हम लोग क्या करते हैं, सपोज 500 फाइल है, उसमें से अगर हमें सपोज 150 या 200 फाइल है हमें सर्च करने हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं। सपोज .txt हो, .php हो, कौन सा भी, वो एक्सटेंशन वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, ईजी भी होगा और वो हमें जल्दी से जल्दी हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें मिल सकता है। इसीलिए हम लोग एक्सटेंशन देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे cp और mv के बारे में, ठीक है। cp मीन्स क्या है, cp कमांड यूज फॉर कॉपी द फाइल, ओके। when we copy file that time inode number is change. Then mv command use for move the file when we use mv command that time inode number cannot be change, ओके। अगर हम लोग फाइल मूव करते हैं तो उसका जो आइनोड नंबर रहता है वो चेंज नहीं होता है। अभी आप लोग बोलोगे कि आइनोड नंबर मीन्स व्हाट, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो ls-il। il मैंने क्या किया, क्यों किया है, क्योंकि मुझे लिस्टिंग वाइज मिलता है। सपोज मैंने ls-i किया होता, दिखा देती हूँ आप लोगों को, ls-i, ओके। तो ये मुझे ऐसे आइनोड नंबर मिल गया। अभी देखो जो फाइल्स है, ओके। cp कमांड से हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने फाइल एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे कॉपी की है और वो फाइल का आइनोड नंबर वो है चेंज हो गया है, मतलब सेम आइनोड नंबर नहीं रहता है। अगर वही हम लोग mv कमांड यूज़ करेंगे, mv, ओके। mv कमांड सपोज यहाँ पे पहले फर्स्ट में सिर्फ डॉट कर लेती हूँ, ls-il करके देखती हूँ। यहाँ पे पहले इसे मैं क्लियर कर लेती हूँ, ओके। -il। देन अभी मुझे ये फाइल क्या करनी है, मूव करनी है, तो मैं mv कमांड यूज़ करूँगी। mv सपोज a.txt जो फाइल है वो मुझे मूव करनी है uat फोल्डर के अंदर, ठीक है। txt देन कहाँ पे, uat के अंदर। देखो एंटर किया, ls-il किया, उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक फाइल आ गई है txt करके, सॉरी cd-uat के अंदर आ गई है,
-IL किया, ये देखो a.txt नाम की फ़ाइल है, 0 KB की, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, एम्प्टी फाइल है, उसका जो आइनोड नंबर है वो सेम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप के अंदर जब भी मैंने ls-IL किया तो यहाँ पे a.txt नाम की जो फाइल है वो यहाँ पे अभी दिख नहीं रही है, वो जो मेन फाइल है वो मूव हो गई है कहाँ पे, तो UAT फोल्डर के अंदर। ओके, अभी हम लोग देखेंगे cd डॉट डॉट करके बैक जाती हूँ मैं, फिर से इसे क्लियर कर देती हूँ, ls-IL करती हूँ, ये देखो इसके अंदर अभी आ गया, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, आप लोग को a.txt नाम की फ़ाइल दिख रही है, तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो मेन फाइल ही कहाँ पे मूव हो गई है, किसके अंदर, UAT फोल्डर के अंदर। अगर हमें ये जो मल्टीपल फाइल्स हैं txt, ये सारी कॉपी मूव करनी है, ठीक है, मूव करने हैं, तो हम लोग mv कमांड यूज़ करेंगे, mv*.txt देन UAT। ओके, देन UAT फोल्डर के अंदर जाने के बाद फिर से हम लोग चेक करेंगे ls-IL, ये देखो यहाँ पूरे txt फाइल यहाँ पे आ गए। अभी हम लोग देखेंगे कि डेस्कटॉप में, अभी हम लोगों ने वहाँ पे तो मूव कर दिए, डेस्कटॉप के अंदर है या नहीं फाइल, तो वो देखने के लिए हम लोग फिर से यूज़ करेंगे ls-alert। ये देखो अभी आप लोग को यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर txt नाम की फ़ाइल दिख रहे हैं, तो नहीं, एक भी फाइल txt नाम से नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने mv कमांड यूज़ करके star.txt, मतलब जितने सारे एक्सटेंशन txt के हैं वो सारे फाइल मूव कर दो आप लोग। तो आप लोग बोल रहे होगे सिर्फ txt की, ठीक है मूव कर दिए, वहाँ पे 500 1000, वहाँ पे भी लिमिट होगी, करेक्ट, तो वहाँ पे 500 1000 1500 इतने अगर फाइल रहते हैं तो हम लोग .txt करके नहीं यूज़ कर सकते। हम लोग अगर txt करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, मतलब वहाँ पे एक लिमिट रहती है कि आप लोग इतने इतने सारे फाइल वहाँ पे मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 15 इतने सारे फाइल मतलब मूव कर सकते हो आप लोग, 60-70 तक, ठीक है, 1000 नहीं 60-70 तक, बट इससे ज़्यादा आप लोग फाइल वहाँ पे मूव नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या रहता है कि एक फॉर्मेट रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि एक आइनोड नंबर है, जब हम लोग फाइल मूव करते हैं तो यहाँ पे देखो 14 15 4 5, ये नंबर तो देखो सेम है, कहाँ तक है, 1 2 3 4 तक, बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आइनोड नंबर है वो आइनोड नंबर लेके हम फाइल मूव कर सकते हैं, ये इसके, क्योंकि उसके आगे का नंबर तो अलग है, डिफरेंट है, सेम तो नहीं है, तो हम लोग इधर तक तो ले सकते हैं ना, तो इतने हमारे पास 5-6 जो फाइल होंगे वहाँ पे मतलब मूव हो जाएंगे, तो उतना हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। ओके, इसीलिए हम लोग CP और MV कमांड के यूज़ करते हैं कॉपी और मूव करने के लिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। आता आवाज नाही येत ना रे, का फॅनमुळे येत नाही आवाज?